मुंबई की रातें हमेशा जगमगाती रहती थीं। ऊंची ऊंची इमारतों में लाखों लाइट्स जलती थीं, जैसे हर खिड़की के पीछे कोई सपना सांस ले रहा हो। मगर उसी वक्त शहर की एक सबसे आलीशान इमारत के पेंट हाउस ऑफिस में अंधेरा पसरा था। सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी में विक्रम सिंह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान और आंखों में चालाकी की चमक थी। उसके सामने रिपोर्ट रखी थी। नवभारत मार्केट की ग्रोथ पिछले 6 महीने में 400% बढ़ी। छोटे शहरों में कंपनी का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। विक्रम ने विस्की का गिलास उठाया, धीरे से घूंट लिया और बोला। तो छोटे से चूहे ने बिल्ली की दुम पर पैर रख ही दिया। उसके बगल में खड़ा उसका चैम्बर का वकील बोला, सर, अगर चाहें तो इनके खिलाफ लीगल केस फाइल कर देते हैं। कहेंगे कि ये आपकी कंपनी का कॉन्सेप्ट कॉपी कर रहे हैं। कोर्ट में ये टिक नहीं पाएंगे। विक्रम हंसा, नहीं, इतना सीधा खेल नहीं। अगर कोर्ट का नाम आया तो मीडिया उठाएगी और उस लड़के को सहानुभूति मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये लड़का खुद अपने ही बोझ से टूटे। उसने टेबल पर हाथ मारा। करो कुछ ऐसा कि इसके इन्वेस्टर्स पीछे हट जाएं, सप्लायर्स छोड़कर भाग जाएं और कस्टमर भरोसा करना बंद कर दें। उसका पीआर मैनेजर बोला, सर, हम फेक न्यूज़ और नेगेटिव कैंपेन चला सकते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा देंगे कि नवभारत मार्केट धोखाधड़ी कर रही है। विक्रम ने संतोष से सिर हिलाया। शाबाश, और ध्यान रहे, इस खेल में मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। उधर आरव और कियारा नई स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे थे। कियारा ने रात के 2 बजे भी लैपटॉप खोला हुआ था। आरव, उसने कहा, हमने सिर्फ छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन लाने का वादा किया था, लेकिन अब हमें कस्टमर एक्सपीरियंस पर भी ध्यान देना होगा। हमें डिलीवरी नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कह रही हो, और इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि हम खुद का लॉजिस्टिक सिस्टम बनाएंगे। जैसे बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे कस्बों तक हमारी डिलीवरी पहुंचे। आदित्य बीच में बोला, लेकिन भाई, इसके लिए पैसा चाहिए, और फिलहाल हमारी फंडिंग लिमिटेड है। आरव ने गहरी सांस ली। पैसा भी आएगा। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोग भरोसा करेंगे। बस हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन अगले ही हफ्ते मुसीबत आनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर अचानक एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा। हैशटैग नवभारत फ्रॉड। नवभारत फ्रॉड। लोग ट्वीट कर रहे थे कि नवभारत मार्केट पर खरीदे गए प्रोडक्ट नकली निकलते हैं। कुछ पोस्ट में नकली स्क्रीनशॉट्स तक डाले गए थे। कियारा ने फोन हाथ में लेकर घबराकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं। आरव ने गुस्से से कहा, ये कोई साजिश है, लेकिन किसकी? इसी बीच उनके एक बड़े इन्वेस्टर का कॉल आया। आरव, हम इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। मार्केट में आपकी कंपनी की इमेज बहुत खराब हो रही है। हमें अपने पैसों का रिस्क नहीं लेना। फोन करते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने कहा, भाई, अगर इन्वेस्टर्स पीछे हट गए तो हमारी डिलीवरी सर्विस और टेक्निकल अपडेट्स रुक जाएंगे। अनन्या, जो अब कंपनी में एडमिन का काम संभालती थी, बोली, भैया, आप हार मत मानना। लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। आरव ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा और बोला, हाँ अनन्या, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन ये लड़ाई अब और कठिन हो चुकी है। उस रात आरव घर की छत पर अकेला बैठा था। मुंबई का आसमान बादलों से घिरा था और हल्की बारिश हो रही थी। उसके मन में डर था, गुस्सा था, और सबसे ज्यादा सवाल था, ये सब कर कौन रहा है? उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। आरव मेहरा, तूने शेर से पंगा लिया है। अब तेरी कंपनी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। आरव की आंखों में खून उतर आया। वह बुदबुदाया, तो ये खेल विक्रम सिंह का है। अच्छा, अब देखता हूं कौन किसे मिटाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि नवभारत मार्केट पर बेचा गया हर सामान असली है और हर ग्राहक के भरोसे की जिम्मेदारी मेरी है।
मैं आप सबसे अपील करता हूं, अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो सीधा मुझसे कहिए। ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी है। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ और देखते ही देखते वायरल हो गया। लाखों छोटे दुकानदारों ने आरव के समर्थन में पोस्ट डाले। लोगों ने लिखा, हम नवभारत मार्केट के साथ हैं। विक्रम सिंह के ऑफिस में फोन की घंटियां लगातार बजने लगीं। उसका पीआर मैनेजर घबरा कर बोला, सर, मामला पलट रहा है। लोग इस लड़के के वीडियो से प्रभावित हो गए हैं। विक्रम ने गुस्से से गिलास फेंक दिया। ये लड़का इतनी आसानी से नहीं मरेगा क्या? उसने गुस्से में दांत भींचे। ठीक है, अब इसे पब्लिक सपोर्ट से नहीं, अंदर से तोड़ेंगे। इसकी अपनी टीम को खरीदो। इन्हें एक दूसरे के खिलाफ करो। जब घर के अंदर आग लगेगी तो बाहर से फूंकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।